देखिए ये जो बुद्ध है इनका हाथ जो है ऐसे हुआ है, नीचे आया हुआ है, और ये जो बुद्ध है ऐसी जो मुद्रा है इनकी पैर के नीचे जो पालथी डाल के बैठे हो तो ऐसी मुद्रा है, ये रत्न संभव बुद्ध की मुद्रा है। और ये जो रत्न संभव आप बुद्ध देख पा रहे हो, यहाँ पर इनका जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। लोग हैं जिस प्रकार से उनका रहन सहन प्राचीन काल में था, और वैसे ही रहन सहन यहाँ पर इस शिल्प में दिखाया गया है। देखिए इनके कपड़े काफ़ी लंबे हैं और जाड़े वाले कपड़े हैं, यानी यहाँ पर सर्दी के दिनों में जिस प्रकार से कपड़े इस्तेमाल करते हैं हम, वैसे कपड़ों में ये जो स्कल्पचर है वो दिखाई देता है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। हम आ चुके हैं लद्दाख प्रदेश के कारगिल इस जिले में, जहां आज हम पदम यहाँ पर स्थित गैलवार रिंगना इस पुरातात्विक स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। गैलवार रिंगना यह स्थल स्टोड और झंस्कर नदी के संगम पर बसा हुआ है, जहां सैकड़ों की तादाद में प्राचीन बौद्ध स्तूपों और बुद्धों के शिल्प उकेरे गए हैं। हम आए हुए हैं लद्दाख टेरिटरी के कारगिल यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पदम इस क्षेत्र में और पदम इस शहर में, और यहीं पर गैलवन रिंगा नाम का स्थल है, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पदम शहर से एक आखिरी छोर पर रास्ता निकलता है, ये कच्चा रास्ता है और इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और महज 5 मिनट की दूरी पर यहाँ के जो शिल्प है वो हमें देखने मिलते हैं। आपने देखा एक छोटा सा शिल्प था, लेकिन वो अर्लीस्ट था, और पुरातत्व जो है मतलब अति प्राचीन जो है आगे हमें देखने मिलेगा। 50 मीटर पैदल चलने पर देखिए यहाँ पर यहाँ की मुख्य स्थली तक जाने के लिए मार्ग लगता है, और मार्ग में आपको यहाँ पर एक चट्टान दिखाई देगी, और इस चट्टान के ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पर अलग अलग स्मारक बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर स्तूप बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर इस ये जो स्तूप है किस प्रकार से उकेरे गए हैं। ये देखिए ये बड़ा स्तूप, यहाँ पर एक मानवीय आकृति है, यहाँ पर एक लेख लिखा गया है वो दिखाई नहीं देता। फिर से यहाँ पर एक बड़ा स्तूप, और आगे देखिए और एक भव्य स्तूप जो है वो उकेरा गया है, और उसके राइट साइड में भी आपको एक बड़ा स्तूप दिखाई देगा, जिसके ऊपर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो उकेरी गई थी भूभूमि स्पर्श मुद्रा में। और अभी यहाँ से जो रास्ता है देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, महज यहाँ से ये 50 मीटर की दूरी पर यहाँ की मुख्य जो स्थली है वे स्थित है। आइएगा, देखिए ये इस प्रकार का जो रास्ता है इस स्थली तक जाने के लिए बनाया गया, और इसका विकास जो है वे किया गया। गार्डनिंग के बीचों बीच यहाँ पर की जो स्थली है वो दिखाई देगी। चट्टान देखिए आपको दिखाई देगी यहाँ से। देखिए यहाँ पर इस चट्टान के ऊपर जो शिल्प है वो बनाए गए हैं, और नीचे भी है, हम देखेंगे पूरे के पूरे। इस पुरातात्विक स्थली की जो जानकारी है वे दी गई है यहाँ का ये झंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इनके माध्यम से जानकारी दी गई है। गैलवन रिंगा 5 ध्यानी बुद्धा रॉक स्टैचू, मतलब यहाँ पर 5 ध्यानी बुद्धों के स्टैचू है। बिलीव टू हैव बीन अ कार्व इन 8th सेंचुरी AD, मतलब यहाँ पर कहा जाता है 8वीं शताब्दी में इसको उकेरा गया है। बुद्धिज्म वॉज फ्लोरिशिंग इन तिब्बत, एंड दिस टाइप ऑफ गंधारा आर्ट वॉज इनिशियल इंट्रोड्यूस्ड इन Afghanistan in 3rd century which brought to Kashmir in 4th century. The rock statue depicts 5 different Buddha। मतलब यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो शिल्प बनाने की जो शैली है वो गंधार शैली से मेल खाती है, और
यहाँ पर ये तीसरी शताब्दी में अफगानिस्तान में जिस प्रकार से ध्यानी बुद्धों के शिल्प बनाए गए थे, ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर जो शिल्प है वो दिखाई देते हैं। और कश्मीर में लगभग 4वीं शताब्दी में मूर्तिकला जो है या फिर जो गांधार शैली से प्रभावित जो शिल्प है वो मिले हैं। इस प्रकार की जानकारी जो है इस बोर्ड में यहाँ पर दी गई, यानी यहाँ पर के जो मेन 5 जो हम स्टैचू देखने वाले उनकी जानकारी हम लेंगे अभी। देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है इसको देखने के लिए इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ है वो बनाई गई है। आप देखिए सामने आपको यहाँ पर ये ध्यानी बुद्धों के जो शिल्प है वो दिखाई देंगे। ज़्यादातर लोग शायद से यहाँ पर आते नहीं, इसके कारण देखिए ये जो झाड़ी है इस प्रकार से बड़ी हुई है। आइए देखिए यहाँ पर ये 5 ध्यानी बुद्धों के शिल्प आप देख पा रहे हो, जिन्हें परलौकिक बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी शानदार ऐसे शिल्प जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नायाब ऐसे जो शिल्प है यहाँ पर से आपको देखने मिल रहे हैं। क्या शानदार कार्विंग की गई है। और ये जो कार्विंग है ऊपर से स्टार्ट होती है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर एक स्कल्पचर कार्व किया गया है। जैसे हमने यहाँ पर इससे पहले बौद्ध गुफाओं के शिल्प देखे हैं या फिर अन्य स्मारकों के शिल्प देखे हैं, स्तूपों और विहारों में शिल्प देखे, उन पर जिस प्रकार से किसी भी बुद्ध की मूर्ति होती है या फिर किसी बुद्ध का शिल्प होता है तो उनके ऊपर, सर के ऊपर 2 गंधर्व जो है वो कार्व किए जाते हैं। उनका जो शिल्पांकन है वे होता है। यहाँ पर वैसा नहीं दिखाई देता। यहाँ पर एक देखिए यहाँ के लोकल जो है, लोकल की छाप जो है इसके ऊपर दिखाई देती है। यानी यहाँ के जो लोग हैं जिस प्रकार से उनका रहन सहन प्राचीन काल में था वैसे ही रहन सहन यहाँ पर इस शिल्प में दिखाया गया है। देखिए इनके कपड़े काफ़ी लंबे हैं और जाड़े वाले कपड़े हैं। यानी यहाँ पर सर्दी के दिनों में जिस प्रकार से कपड़े इस्तेमाल करते हैं हम, वैसे कपड़ों में ये जो स्कल्पचर है वो दिखाई देता है, उस फॉर्म में दिखाई देता है। और नीचे देखिए यहाँ पर गांधार शैली में ये जो स्तूप है वो दिखाई देता है। मतलब गांधार शैली से ये काफ़ी प्रभावित हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका सिर्फ हमें ऊपरी डोम जो है वो दिखाई देता है और इसकी मेदी जो है दिखाई देती है। और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो ये तिब्बतियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से प्रभावित, यानी ये यहीं के लोगों ने बनाया हुआ ये स्कल्पचर आप देख पा रहे हो। आमतौर पर स्वयंभू नाम का जो बौद्ध स्तूप है जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, वैसा ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है आमतौर पर तिब्बतियन जो स्तूप है या फिर जो शैली है उसमें दिखाई देता है। और ये भगवान बुद्ध के गुणों को ये जो है इंगित करता है। इसका प्रत्येक जो अंग है वे भगवान बुद्ध के गुणों को इंगित करता है। यहाँ पर देखिए ये छत देख पा रहे हो, यहाँ पर फ्लैग लगाए गए, ये डोम देख पा रहे हो और ये मेदी वाला हिस्सा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो स्तूप है वो दिखाई देते हैं। और इसके निचले में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जैसे हमने ऊपर देखा वैसा स्कल्पचर है, लेकिन ये स्कल्पचर अलग है। एक स्कल्पचर जो है यहाँ पर ये जो कार्विंग है नीचे फूल कमल का पेडेस्टल है, यानी ये पद्म का पेडेस्टल है। इसके अंदर ये वज्रयानी देवता है, यानी यहाँ पर ये बोधिसत्व वज्रपाणी और बोधिसत्व पद्मपानी, इनसे ये जो स्टैचू है वो मेल खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे एक के हाथ में कमल दिखाई दे रहा है, तो एक के हाथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ जो वज्र है या फिर जो हथियार है वो दिखाई दे रहा है। और इनके हाथ में यहाँ पर देख सकते हो एक फूल जो है कमल का फूल वो दिखाई देता है। वैसे जो स्कल्पचर है पूरे यहाँ तक कार्व किए गए हैं और यहाँ की शैली की छाप इसके ऊपर आमतौर पर हमें दिखाई पड़ती है। और ये बड़ा शिल्प आप देख पा रहे हो, ये जो शिल्प है काफ़ी शानदार है। ये देखिए इस शिल्प में इसका जो प्रभामंडल है वो बनाने की कोशिश की गई है। आमतौर पर भगवान बुद्ध की जैसे मूर्तियाँ होती है वैसे ही ये मूर्ति दिखाई देती है। इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये जो शिल्प है आमतौर पर ये 2 शिल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि यहाँ पर जो 5 ध्यानी बुद्ध है या फिर जो 5 परलौकिक बुद्ध है उसमें से एक रत्न संभव होते और एक यहाँ पर अक्षोभय होते हैं। दोनों की मुद्रा मिलती जुलती है। यहाँ पर इस मुद्रा में देखिए ये जो बुद्ध है इनका हाथ जो है ऐसे हुआ है, नीचे आया हुआ है। और ये जो बुद्ध है ऐसी जो मुद्रा है इनकी पैर के नीचे जो मांडी पालथी डाल के बैठे हो तो ऐसी मुद्रा है, ये रत्न संभव बुद्ध की मुद्रा है। और ये जो रत्न संभव आप बुद्ध देख पा रहे हो, यहाँ पर इनका जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। येलो कलर के फॉर्म में अगर ये
स्कल्पचर होता है या फिर कलर फॉर्म में होता है तो इसका रंग जो है वो येलो होता। और ये जो 5 बुद्ध है पांचों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी बुद्ध एक दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए एक हाथ जो है यहाँ पर ऐसे ध्यान में और एक हाथ जो है यहाँ पर नीचे ऐसे आपको दिखाई देगा इस मुद्रा में। और यहाँ पर ये दूसरा स्कल्पचर ये काफ़ी शानदार है। और आमतौर पर जितने भी हमने वज्रयान शाखा से संबंधित महाराष्ट्र राज्य में गुफाएं देखी या फिर देश भर में अनेकों स्मारक देखे, उन पर हमने जो शिल्प है अक्षोभय नाम के बुद्ध के देखे। और ये जो अक्षोभय नाम के जो बुद्ध है ये इनका कलर जो है वो नीला है और ये भी एक दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए इनका जो हाथ है ऐसा भूमि को टच होता है, यानी भूमि स्पर्श मुद्रा में इनकी जो ये मुद्रा जो है वे होती है। और यहाँ पर देखिए इनका जो पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल में आपको यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं। नीचे देखोगे आप एक कमल का पेडेस्टल है और यहाँ पर जो है घोड़े बने हुए। और यहाँ पर भी हमने देखा, यहाँ पर भी इसमें घोड़े बने हुए पेडेस्टल के नीचे, यानी ये रत्न स्तंभों के नीचे भी एक घोड़े की आकृति दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी देखिए शायद से ये घोड़े नहीं, ऐसे प्रतीत होता है शायद से ये हाथी हो। देखिए यहाँ पर से इसकी सूंड दिखाई दे रही है और इसके ये जो पूँछ है, पूँछ दिखाई दे रही है। दोनों का अपोजिट में फेस है, उनका दोनों का एक दूसरे के ओर फेस दिखाई देता है। और इसके नीचे भी आपको यहाँ पर मानवीय जो स्कल्पचर जो है, यानी बोधिसत्वों को जो स्कल्पचर है वो दिखाई दे रहे। यानी पहला जो है घोड़ा जो है उनका प्रतीक है, यानी रत्न स्तंभों का। और ये जो है अक्षोभय है, इनका यहाँ पर देखिए हाथी दिखाया गया है। और अभी आगे देखेंगे तो आगे वाला जो बुद्ध है ये मेन सेंटर में रहते हैं। मतलब हमने इससे पहले मंडला आरेख के ऊपर बने हुए स्तूप देखे। मंडला आरेख के अनुसार जो स्तूप बनाए जाते हैं इन 5 परलौकिक बुद्धों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। और उसमें इनका जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो स्थान है वो सेंटर में रहता है, मध्य में रहता है। और ये जो है इनका कलर जो है सफ़ेद रहता है, वाइट रहता है। और इनकी जो मुद्रा होती है आमतौर पर देखिए एक उंगली जो है इन्होंने ऐसे करके की है, मतलब धम्मचक्र पवतन मुद्रा या फिर जिसे प्रलंब पद्मासन हम कहते हैं, उस मुद्रा से ये मेल खाती हुई ऐसी मूर्ति दिखाई देती है। इनका भी इनके सर के ऊपर देखिए चक्रवर्ती राजा के सर पर जिस प्रकार से मुकुट होता है ठीक उसी प्रकार का मुकुट इनके सर पर दिखाई दे रहा है। और इनके कान में देखिए आपको आभूषण दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनका जो स्कल्पचर है वो टोटली अलग दिखाई देता है। इनको डिफरेंट दिखाया गया है। इन 5 बुद्धों में से इनका जो स्थान है वो मध्य में स्थान है, इसके लिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और इनके पेडेस्टल के नीचे इनके जो वाहन है, इनके जो आप ये देखोगे इनकी जो पहचान है, यहाँ पर शेर बने हुए हैं, शेर की आकृतियाँ बनी हुई है उनके पेडेस्टल के नीचे। तो ऐसा ये स्कल्पचर है, उसके नीचे भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आमतौर पर हम देखते हैं फिल्म जगत में या फिर जिसे हम चलित चित्र बोलते हैं, चलित चित्र में जिनकी छाप पूरे देश पर है, विदेश पर है, उनका नाम है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। तो अमिताभ बच्चन का जो नाम है वे इन्हीं से प्रभावित है, अमिताभ बुद्ध से। तो ये है अमिताभा, इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ये जो यहाँ पर ऐसे ये जो है ध्यान मुद्रा में होते, देखिए यहाँ पर इनका जो ये देख रहे हो पूरा पोस्चर देख पा रहे हो, तो ये ध्यान मुद्रा में होता है। और इनका जो मतलब इनका जो ये है कलर जो है यहाँ पर आमतौर पर ये लाल कलर में होते हैं, या फिर लाल कलर को इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनकी जो पहचान है तो यहाँ पर मोर आप साफ तौर पर देख सकते हो, इनकी पहचान मोर से होती है। अगर आपने ऐसा बुद्ध देखा, ध्यानी स्कल्पचर देखा और जिसके नीचे मोर बने हैं, तो समझिए वो यहाँ पर अमिताभ बुद्ध का शिल्प है। तो ये ऐसा ही अमिताभ बुद्ध का शानदार शिल्प जो है यहाँ पर दिखाई देगा। और ये बुद्ध देखिए, ये बुद्ध भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पर ये जो है ये अमोघ सिद्धि है। अमोघ सिद्धि का हाथ देखिए, एक हाथ में एक ऐसी आशीर्वाद मुद्रा और एक जो है ऐसा ध्यान वाला पोजीशन होता है। इस मुद्रा में जो है ये जो बुद्ध है आमतौर पर हमें दिखाई देते हैं। और काफ़ी शानदार ये स्कल्पचर है और काफ़ी यूनिक ये स्कल्पचर है। और इसके नीचे भी देखिए, इसके पेडेस्टल के नीचे आमतौर पर यहाँ पर जो इनकी जो पहचान है, देखिए यहाँ पर से हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर शायद से ये फूलदान बने हैं ऐसे लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मानवीय भी आकृति दिखती है इनकी पहचान में। यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ये ऐसे मुद्रा दिखाई दे रही है और इसको थोड़ा पहचानना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन शायद से
ये कोई ना कोई डेंटी है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पे। ऐसे लंबे से देखने पर फूल लग रहा था, फूलदान लग रहा था, लेकिन ये मानवीय आकृति है। एक मानवीय जो शिल्प है वे यहाँ पर जो फूल के ऊपर ये जो अमोघ सिद्धि बुद्ध जो है यहाँ पर उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर ये जो मतलब अमिताभ बुद्ध जो है यहाँ पर दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सेंटर में देख पा रहे हो, सेंटर में ये जो वैरोचन है यहाँ पर मध्य दिशा, मध्य यानी केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप शिल्प देख पा रहे हो। आमतौर पर यहाँ पर ये जो अक्षोभय शिल्प जो है, अक्षोभय जो है यहाँ पर पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर रत्न संभव जो है पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी शिल्प है, आपको दिखा दें हम आपको। आइएगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ये स्तूप के शिल्प दिखाई दे रहे हैं। ये तिब्बतियन शैली में बना हुआ काफ़ी ऊंचा स्तूप है, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया। और मध्य में अन्य स्कल्पचर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक आखिरी छोर पर स्तूप बना हुआ है। और ये विशाल ऐसा शिल्प आप देख पा रहे हो। ये लगभग देखिए 13 से 14 फीट का ये ऊंचा कार्व किया हुआ शिल्प है। ये जो है यहाँ पर दीपंकर बुद्ध का शिल्प है, वे इस प्रकार से कार्व किया गया है। देखिए यहाँ पर इन शिल्पों के अलावा ये जो पूरी चट्टान है इसी प्रकार से शिल्पों से भरे हुए। ऊपर सिर्फ 5 बुद्धों का वर्णन किया गया है, अन्य शिल्पों का वर्णन नहीं किया गया, जो कि हमें नीचे देखने मिलेंगे। चलिए नीचे आपको दिखाते हैं यहाँ के इस पूरे चट्टान पर उकेरे हुए शिल्प। देखिए यहाँ पर आमतौर पर पता नहीं चलता। देखिए यहाँ पर रुके, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक स्तूप बनाया गया है। देखिए नीचे उतरते ही 5-6 कदम यहाँ पर आपको ये स्तूप बना हुआ दिखाई देता है। काफ़ी शानदार नक्काशी जो है इसकी दिखाई देती है स्तूप की। और ऐसे ही दीवार के सटे जो है सारे जो शिल्प बने हुए दिखाई देते हैं, सारे स्कल्पचर जो है। देखिए स्तूपों की आकृतियाँ देख सकते हो। यहाँ से अगर दिखा दो आपको, देखो वो जो पेड़ है, पेड़ के यहाँ पर जो स्तूप की आकृति है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखा दो, ये देखिएगा ये स्तूप, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये स्तूप जो है वो बना हुआ है। वैसे ही नीचे भी हमें दिखाई देगी। आइएगा, चलिए नीचे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिर्फ स्तूप और स्तूप के अलावा दूसरा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर एक शिल्प बना हुआ है, एक बुद्ध का शिल्प है। देखिए आपको दिखा दो, नज़दीक से संभल कर आइएगा, ज़्यादा रिस्क लेना। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा शिल्प है। यहाँ पर ऐसे प्रतीत होता है ये किसी लामा का शिल्प है। ये उस समय पर का कोई लामा रहा होगा, उसका ये शिल्प दिखाई देता है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर भी एक तिब्बतियन शैली में स्तूप बना हुआ है। यहाँ पर आपको शायद से दिखाई दिया होगा तो हम दिखा दें। ये देखिए एक लामा है, मैं दिखा दूँ आपको। आइएगा यहाँ पर, ये देखिए एक लामा का शिल्प बना हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज हम लामा देखते हैं उसी प्रकार से ये कैप दिखाई दे रही, और उसी प्रकार से उनकी जो पोजीशन है वो दिखाई दे रही। और यहाँ पर इसके बगल में ये स्तूप जो है, स्तूप उकेरा हुआ दिखाई देता है। आगे हम नीचे बढ़ेंगे तो नीचे भी इसी प्रकार से ये जो सारे स्तूप हैं वो दिखाई देंगे। पकड़े इसको, यहाँ पर देखिए ये सारे बड़े बड़े स्तूप, कितने भव्य और क्या ज़बरदस्त आकृति है, क्या कलाकृति है। देखिए यहाँ पर भी ये बहुत ही शानदार ऐसा जो शिल्प है वो बना हुआ है स्तूप का। सारे स्तूप यहाँ पर देखो, वहाँ पर आपको सिर्फ ये बड़े बड़े स्तूप दिखाई दे रहे हैं। छोटे बड़े इतने देखते गिनते आप थक जाओगे। ऐसे नायाब पूरी कारीगरी और जो कलाकृति आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे एक शिल्प है, यहाँ पर से आपको दिखा दूँ मैं। आई आगे, यहाँ पर दिखाई ये शिल्प, ये देखिए ये एक शानदार शिल्प आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो पत्थर है ज़्यादा डैमेज हुआ है, इसके कारण आपको ये पूरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये शानदार ऐसा जो शिल्प है वे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो नदी देख पा रहे हो, हमें लगा ये सुरू नदी है, लेकिन ये सुरू नदी नहीं है, ये तस्पर नदी है। यहाँ की तस्पर या कुछ और उच्चारण होगा, क्योंकि यहाँ के उच्चारण अलग अलग प्रकार के
तो ये तस्पर ऐसा नाम हमने देखा था। तो ये वो नदी है, उस नदी के तट पर इस वैली में ये जो चट्टान है वो आज से लगभग 1200 साल पहले उकेरी गई थी। देखिए ये शिल्प, देखिए ये सारे के सारे स्तूप दिखाई देंगे। हम जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको स्तूप देखिए, ये भी देखिए, ये भी शानदार कलाकृति है। सारे जो है यहाँ पर आमतौर पर गांधार शैली और तिब्बतीन शैली दोनों का मेल जो है यहाँ पर प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं कश्मीर में यहाँ पर कुषाण डायनेस्टी में सम्राट कनिष्क ने राज्य किया था और कश्मीर यहीं पर यहाँ पर चौथी धम्म संगीति का प्रयोजन किया गया था, जो कि महायान परंपरा की वे स्थापना बताई जाती है आधिकारिक तौर पर। तो उसके कारण यहाँ पर ये जो मार्ग है कश्मीर से ऊपर आया हुआ, इन वादियों में यहाँ पर वे गूंजा था। मतलब हम देखेंगे तो इसके अर्लीस्ट जो साइट मिलते हैं यहाँ पर 6वीं 7वीं शताब्दी के साइट मिलते हैं। देखिए ये चट्टान, इसमें बीचों बीच जो है यहाँ पर जो शिल्प उकेरे गए हैं, ये पूरी वैसे ही भरी पड़ी हुई है चट्टान। और यहाँ पर आने के लिए हमें मीलों मील की यात्रा करनी पड़ी है, हज़ारों मील की यात्रा करनी पड़ी है। लगभग 3.5 से 4,000 किलोमीटर की यात्रा करके हम इन स्थलों तक आ पाते हैं। और जब तक हम इन स्थलों की तय तक नहीं जाते तब तक इन स्मारकों की ऐतिहासिक जो महत्व है हमें समझ में नहीं आता। ये कितने महत्वपूर्ण है, कितने बेशकीमती है, ये आज हम में से कोई उतना जानता नहीं। लेकिन आने वाले समय में ये जो शिल्प आज ऐसे ही बिखरे पड़े हुए, इनका मोल होगा, क्योंकि यह जो है यह हमारे पूर्व के इतिहास को इंगित करती है, हमारे गौरव को इंगित करती है, हमारे पूर्वजों ने लिए हुए परिश्रम को इंगित करती है। क्योंकि यहाँ पर इस लद्दाख वैली में जीवित रहना उस समय पर असंभव रहा होगा, क्योंकि आज हमने मीलों मील की यात्रा करते समय हमने देखा लोग गांव देहात में रहते तो भी वो बौद्ध धर्म का पालन करते। वहाँ पर ना कोई ढंग से अनाज उगता है और ना कोई फल फ्रूट उगते हैं लद्दाख वाले रीजन में। और ऐसे रीजन में बुद्ध धर्म को जीवित रखना और अपने उस समय पर जो तिब्बत फॉर्म में उनको मिला था उस फॉर्म में उन्होंने वैसे ही उसे संभाला, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये स्थल इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि यहाँ पर जो बुद्ध धम्म फूला फला था तो वो किस हालत में फूला फैला था वे हम समझ सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।